बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, हमारा जो दर्स कुरान का ये सिलसिला जारी और सारी है रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर सातों में, और आज का जो हमारा सबक है वो सूरह बकरा आयत नंबर 277 मैंने आपके सामने तिलावत की है। मौजू हमारा ज़कात के हवाले से है कि ज़कात क्या है और इसको कैसे अदा करना चाहिए। ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को एक ऐसा दीन बनाकर भेजा है जिसके अंदर हर मालदार साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात की मुआशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है, और अगर हर साहिब निसाब ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान मुआशी तौर पर खुशहाल और मुस्तहकम हो सकते हैं। ये इस्लाम का एक बुनियादी नुक्ता नज़र है कि इस्लाम ने बाज़ लोगों को गरीब बनाया, बाज़ लोगों को अमीर बनाया। रब अगर चाहता तो सबको अमीर बना देता, रब चाहता तो सबको गरीब बना देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया ताकि अमीरों से ज़कात लेकर गरीबों में तकसीम की जाए और उससे इन दोनों के दरमियान बराबरी बरकरार रहे। और जब मुसलमान मुआशी तौर पर ये काम करेंगे और मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर उनका हाल ये होगा कि वो इस काबिल हो सकते हैं कि वो किसी गैर से भीख नहीं मांगेंगे, और ज़कात अदा करने की वजह से बहैसियत मुसलमान मजमूई तौर पर मुआशरा सूद से भी पाक हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भीख नहीं मांगी जाएगी मुसलमान मुस्तहकम हो जाएगा तो बहुत सारी बुराइयों से वो बच जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर ज़कात का एक निज़ाम कायम रखा और फरमाया कि अल्लज़ीना ला युतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। ये सूरह हामीम सजदा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो ज़कात अदा नहीं करते वही तो आखिरत के भी मुनकिर हैं। यानी अब वो आखिरत पर अगर यकीन रखते तो फिर वो ज़रूर ज़कात अदा करते, तो गोया वो आखिरत के मुनकिर हैं। इसलिए वो लोग अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डालकर हुक्म अदूली करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ख़िलाफ़ भी सख्त अज़ाब की वईद सुनाई है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बहुत सारी सज़ाएँ कुरान पाक फुरकान हमीद की आप आयात करीमा पढ़ें तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी इनकी वईदें सुनाई हैं। तो अब हमारे लिए क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाक कलाम में भी इसके लिए बड़ी सख्त वईद नाज़िल फरमाई। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में भी इसके लिए बड़े एहतिमाम फरमाए हैं, और साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं उनको आगाह किया है कि तुमको माल और दौलत की फरवानी से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। जब अल्लाह ने नवाजा है तो तुम इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस न करो, असल मालिक ये कहो कि मैं असल मालिक हूँ, तो तुम असल मालिक नहीं हो, बल्कि ये दौलत, ये माल, ये जायदाद तुम्हारे पास अताई है। किसी भी वक्त तुम्हारा रब तुमसे छीन सकता है, ले सकता है। लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपने मालों में से मुआशरे के मुफलिस लोगों पर खर्च करो ताकि तुम्हारे माल में खैर व बरकत हो। तो ये निज़ाम इसलिए बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़कात के मुस्तहिकीन और साहिब ज़कात की निशानदेही करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द इफ़्तरदा अलैहिम सदका तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है रिवायत। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ने उन पर एक सदका ज़कात लाजिम किया है ताकि उनमें से अमीरों से लिया जाए और गरीबों को लुटाया जाए। ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अदायगी को माल से शर और फसाद को ख़त्म होने की ज़मानत करार दिया है। ये हुज़ूर की ज़मानत है कि यानी अगर तुम ज़कात की अदायगी करोगे, अपने मालों की ज़कात अदा करोगे तो तुम्हारे माल शर से भी बच जाएंगे, तुम्हारे माल फसाद से भी बच जाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अद्दा ज़कात मालहू फ़क़द ज़हबा अन्हु शर्रुहु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उसका
माल, उस माल का शर उससे जाता रहा, यानी उस माल के अंदर जो बुराई होनी थी, जो शर होना था, हुजूर ने फरमाया वो दूर होता रहा। ये इब्ने खुज़ैमा फिर सही में ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 2258 है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी ज़मानत दी, यानी कि जो शख्स अपने माल की ज़कात देगा तो उसका माल शर से महफूज रहेगा। इससे आगे जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम माल से ज़कात की अदायगी सवाब नहीं बल्कि हलाकत का मूजब है, यानी हराम कमाया और फिर वो हराम की ज़कातें दे रहा है, गरीबों में तकसीम कर रहा है। तो इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तूने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तूने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जो शख्स हराम माल जमा करेगा फिर उसे सदका कर दे तो उस सदके का कोई सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उसका बोझ उस पर होगा। ये जो रिवायत है ये भी इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है। इस हदीस का नंबर है 2471 नंबर। ये हदीस पाक है कि इसमें क्या हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ ज़कात की सदक़ात की अदायगी को माल की दौलत की हिफाजत का सबब करार दिया है, तो दूसरी तरफ सदक़े की अदायगी को मुज़ी अमराज का बेहतरीन इलाज और मसाइब टलने का भी बायस करार दिया है। दोनों चीज़ें, यानी एक तो तुम्हारे मालों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करेगा, उनमें शर नहीं आएगा। दूसरा यह है कि जो मुज़ी अमराज हैं उनका बेहतरीन इलाज सदका है, बेहतरीन इलाज अपने मालों की ज़कात अदा करना है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद शरीफ में जो रिवायत है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए बचाओ और अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो और मुसीबत की लहरों का सामना दुआ और गिरिया और जारी के ज़रिए करो। ये तीन चीज़ें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। एक चीज़ ये बयान फरमाई है अपने माल दौलत को ज़कात के ज़रिए बचाओ, यानी उसके शर को, उसके जो है ना फसाद को, उसके हलाकत को, उसके बर्बाद होने को तुम अपनी ज़कात के ज़रिए उस माल को बचा सकते हो। दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से किया करो। यानी मतलब क्या हुआ, तुम बीमार हो, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हें कोई मुसीबत पहुंच गई है, बीमारी पहुंच गई है, ऐसी मुज़ी अमराज हैं, इलाज नहीं हो रहा, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेहतरीन इलाज है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सदका दिया करो, अल्लाह तुम्हें मुज़ी अमराज से महफूज फरमाएगा। तीसरी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसीबतें आ जाती हैं, आसमानी ज़मीनी बलाएँ आ जाती हैं, उससे बचने का भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये हदीस में तीन चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। हुज़ूर ने फरमाया उसके लिए तुम दुआ करो, गिरिया जारी करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, दुआएं करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इससे महफूज फरमाएगा। तो ये पता चला इस मुख्तसर से दर्स में, वरना इसके ऊपर तो बहुत लंबी बहस है, सिर्फ आप मुख्तसर एक चीज़ बताना मकसद था कि इससे हमें ये बात पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ की है, लिहाजा जिसके ऊपर साहिब निसाब है, जो समझता है मैं साहिब निसाब हूँ और वो शरीयत ने वो हदें मुकर्रर की हुई है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होगी, तो अगर उसके ऊपर वो समझता है कि वो अपनी उसके ऊपर माल ज़कात है और ज़कात देनी है उसको, तो वो किसी सूरत में ताख़ीर न करे बल्कि वो हर सूरत में ज़कात अदा करे। अगर वो गरीब है और उसके ऊपर मुज़ी अमराज हैं, बलाएँ हैं, तो नफली सदक़ात खैरात करे और दुआओं, ये वैसे भी रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है तो इसमें गिरिया वज़ारी अल्लाह के यहाँ की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुनाहों से माफ़ियाँ मांगी जाएँ, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मेहरबानियाँ फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।